बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाज़िर है। वर्ल्ड कप 2021 और यूएई में इस टूर्नामेंट का फ़ाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा और दोनों ग्रुप की पहले नंबर की टीमें पाकिस्तान और इंग्लैंड टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं और सेमीफाइनल में दोनों टीमों की शिकस्त में कप्तानों की मंसूबाबंदी का बड़ा अहम किरदार रहा। और अगर हम इयन मॉर्गन की बात करते हैं तो उन्होंने अपने छठे बॉलर मोइन अली से एक गेंद भी नहीं करवाई और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम की बात करते हैं तो उन्होंने अपने छठे बॉलर मोहम्मद हफीज़ से सिर्फ एक ओवर करवाया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप तमाम लोगों की मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में कुछ कप्तानी को लेकर बात करेंगे और बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कि जनाब हसन अली अगर वो कैच नहीं गिराते तो शायद पाकिस्तान मैच जीत जाता। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हसन अली ने कैच ड्रॉप किया तो उस वक्त 9 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को 20 रन की ज़रूरत थी और उनकी 5 विकेटें बाकी थी। अगर हसन अली मैथ्यू वेड का वो कैच कर भी लेते तो यकीन जानिए कि मिचेल स्टार्क मौजूद थे, स्टॉयनस जो थे वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे और अगर वेड आउट हो जाते तो फिर स्टॉयनस को स्ट्राइक मिल सकता था। खैर, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो करेंगे। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम कुछ गुफ्तगू करने जा रहे हैं टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की हिकमत अमली के हवाले से। पहले एक दिन जो पहला सेमीफाइनल शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में खेला गया, वहाँ पर T20 तारीख़ के कामयाब तरीन कप्तान इयन मॉर्गन के जो फ़ैसले थे वो समझ से बाहर थे। पहले उन्होंने टॉप ऑर्डर में तब्दीली की, मोइन अली को बैटिंग करने के लिए भेजा। उनका ये फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ। मोइन अली ने निफ सेंचुरी स्कोर की और इनिंग्स के अख्तामी ओवर में कुछ अच्छे स्ट्रोक भी खेले। 20 रन फिर भी इंग्लैंड की टीम उस पिच के ऊपर शॉट थी जहाँ पर इंग्लैंड को कम से कम 190 के हिस्से को टच करना चाहिए था। फिर जनाब पाकिस्तान टीम एक दिन के बाद मैदान में उतरी और पहले सेमीफाइनल की तरह दूसरे सेमीफाइनल में भी ग्रुप की नंबर 1 टीम जो थी यानी पाकिस्तान, वो जनाब टॉस हार गई। इससे पहले सेमीफाइनल में इंग्लिश टीम जो कि अपने ग्रुप में पहले नंबर पर थी वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ टॉस हार गई थी। इसको आप इत्तेफाक कह सकते हैं या फिर इसको आप किस्मत का फ़ैसला कह सकते हैं। बट पाकिस्तान को एक अच्छा आगाज़ मिला और 43 रन्स किए थे पाकिस्तान ने ग्रुप मैचों में। 6 ओवर में सबसे ज़्यादा भारत के ख़िलाफ़। इस बार पाकिस्तान ने जो है वो 47 रन्स किए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ और रन बनाने की जो ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी वो बाबर आजम ने अपने कंधों पर रखी। बाबर आजम जनाब रिजवान के साथ पाकिस्तान की इनिंग्स को कुछ लेकर गए 71 रन तक और 10वें ओवर की पहली गेंद पर लास्ट बॉल पर जो है वो बाबर आजम आउट हुए थे और 34 गेंदों पर बाबर आजम ने 5 चौकों के साथ 114 के स्ट्राइक रेट से जो है वो 39 रन की इनिंग्स खेली। और रिजवान जिनका बड़ा चर्चा है, जो कि तबीयत की नासाजी के बावजूद ये मैच खेले और सेमीफाइनल से चंद घंटे पहले वो अस्पताल में थे। उन्होंने जनाब ब्रिलियंट 67 किए 52 बॉल पर 128 उनका स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन असल हीरो पाकिस्तान की इनिंग के फ़खर जमान थे जो 5 मैचों की 4 इनिंग में ग्रुप मैचों में सिर्फ 54 रन बना सके थे। इस बार जनाब उन्होंने हाथ खोले, कमाल हाथ उन्होंने खोले। 4 छक्के 3 चौकों के साथ उन्होंने 32 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 55 रन की इनिंग खेलकर जो है वो टीम पाकिस्तान का स्कोर 176 रन तक ले जाने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन पाकिस्तान ने मैच की तीसरी गेंद पर जो है वो कामयाबी हासिल कर ली थी और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच जो थे और वो LBW आउट हो गए थे और वो रिव्यू में भी नहीं गए क्योंकि बिल्कुल विकेटों के सामने उन्होंने बॉल अपने पैर पर खाया था और उसका सीधा मतलब ये था कि उनके लिए कोई रास्ता बाकी बचा नहीं था। एक आम तासुर ये था कि यहाँ पर बाबर आजम जो है वो गेंद करने के लिए मोहम्मद हफीज़ को लेकर आएंगे जो कि बड़े इफ़ेक्टिव रहे हैं बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज के लिए, बिलखुसूस वार्नर जैसे बैट्समैनों के लिए। बट यहाँ पर हमने देखा कि बाबर आजम इमाद वसीम को लेकर आए। उन्होंने पहला ओवर अच्छा डाला बट तीसरे ओवर में शाहीन ने ओवर ख़त्म किया और एक मरहले पर 3 ओवर में 18 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर
77 रन के हदफ के ताक़ुब में 13 था और उनका एक खिलाड़ी आउट था। फिर बाबर आजम चौथा ओवर करने के लिए पहली गलती करते हैं, वो इमाद वसीम को लेकर आए और इमाद वसीम के इस ओवर में जो है वो 17 रन हासिल किए। वार्नर ने 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने जड़ दिया इस ओवर में। फिर दूसरी गलती बाबर आजम से जो हमारी नज़र में हो सकती है, और आई थिंक कि बाबर आजम शायद इसको गलती ना समझें, प्लानिंग का हिस्सा समझें, वो हारिस रऊफ़ को गेंद करने के लिए लेकर आए, जो कि पावर प्ले से हटकर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच में उन्होंने 6ठा ओवर डाला था। इमाद वसीम ने 17 रन दिए थे और हारिस ने जो है अपने पहले ओवर में 15 रन दिए। और वो न्यूजीलैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पहले 3 ओवर में 13 पर 1 आउट थी, वो पहले 4 ओवर के बाद 30 पर जो है 1 आउट था और फिर उनके 5 ओवर में 45 रन थे और उनका 1 ही आउट था। और उनकी जो रन बनाने की औसत थी पहले 3 ओवर में कुछ 3 से ऊपर थी और 5 ओवर के बाद ये रन औसत 15 और 17 के ओवर के बाद 9 रन फ़ी ओवर की हो गई थी। अब बाबर आजम के इन 2 फैसलों की वजह से अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा वापसी की ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, और वार्नर ने और मिचेल मार्श ने जो अटैक किया उसको उन्होंने मज़ीद इस्तेहकाम दिया। और फिर हमने देखा कि जनाब इमाद वसीम को ओवर करवाने के लिए लेकर आए बाबर 12वां ओवर, और 12वें ओवर में उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन फिर 14वां ओवर वो इमाद वसीम से नहीं करवाते हैं। इससे पहले बाबर हफीज़ को बॉल कराने के लिए लेकर आए थे और पहले 5 ओवर में उन्होंने हफीज़ से बॉल नहीं करवाया था। जब हफीज़ को पहली ही गेंद पर जो 2 टप्पे में गई थी, वार्नर ने छक्का लगा दिया और उसके बाद वो नो बॉल करार पाई थी, यानी बग़ैर गेंद किए हुए हफीज़ साहब ने 7 रन दे डाले थे। अगली 6 गेंदों पर 6 ही रन दिए मोहम्मद हफीज़ ने, निस्बतन उन्होंने अच्छा कमबैक किया। लेकिन उसके बाद इस मैच में बॉलिंग कराने की बाबर ने ज़रूरत महसूस नहीं की मोहम्मद हफीज़ के हवाले से, जो एक बड़ा सवाल है। पूरे टूर्नामेंट में वो हफीज़ के ऊपर कम ही एतबार करते हुए दिखाई दिए और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने हफीज़ से सिर्फ 6 ओवर ही डलवाए। और अब इसका जवाब वही ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं कि क्यों भाई उन्होंने ऐसा किया। फिर अगर इसके बाद हम आगे चलकर बात करते हैं कि जनाब आखिरी ओवर में बाबर आजम जो थे उनकी कैलकुलेशन में बड़ा फ़र्क आया। और अगर हम ये बात करते हैं तो कि शादाब के 4 ओवर में 26 रन और उनकी 4 विकेटों ने पाकिस्तान टीम को मैच में लाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन ये 2-3 ऐसी चीज़ें थी जो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम को कॉस्ट कर गई। फिर हमारे कुछ निशाने विकेटों पर नहीं लगे, हसन अली से कैच ड्रॉप हो गया। ऐसे मैचों में कैच होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हसन अली ने कैच छोड़कर जो है वो कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, उनको कैच पकड़ना चाहिए था क्रूशल टाइम पर। एक एक कैच की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आसिफ अली अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए, बट उन्होंने 2 अच्छे कैच लिए। और फिर हाँ, बैटिंग में भी ये सवाल उठ रहा है कि जनाब आपने आसिफ अली को जहाँ पर बैटिंग करने के लिए भेजा, उनके बाद मलिक बैटिंग करने के लिए आए, वहाँ पर हफीज़ को बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए था। हफीज़ तेज़ गेंदबाजी पर कुछ इतना अच्छा खेलते नहीं है। ठीक है, 18 गेंदों पर उन्होंने नाकाबिले शिकस्त 54 रन की मैच के बेहतरीन खिलाड़ी बने स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़, बट यहाँ पर भी थोड़ी सी भूल चूक हो गई। और ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपको सीखने की ज़रूरत है। बाबर आजम मैच के बाद आए और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने इस बात का बरमला इज़हार किया कि अगर हसन अली कैच ले लेते तो शायद ऐसा हो जाता, शायद वैसा हो जाता। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हसन अली पर अपने मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। और फिर उनकी एक वीडियो जो मंजर आम पर आई कि मैच के बाद वो ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जनाब कोई एक खिलाड़ी की वजह से हम ये मैच नहीं हारे, पूरी टीम ये मैच हारी है, पूरी टीम ने एफ़र्ट की, पूरी टीम यहाँ तक पहुँची। मैं प्रेज़ करता हूँ आपको, आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन आज शायद हमारा दिन नहीं था। ऐसे जुमलों का उन्होंने सहारा लिया और इन जुमलों से उन्होंने खिलाड़ियों को उठाने की कोशिश की जिनके दिल टूटे हुए थे, जो आंखों में आंसू लिए हुए थे, क्योंकि वो तो फाइनल अपने आप को खेलता हुआ देख रहे थे। किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान 176 करके हार जाएगा। लेकिन बाबर आजम ने ये कहा कि जनाब मैं ये नहीं चाहूँगा कि शिकस्त का मलबा जो है हम किसी एक खिलाड़ी पर डाल दें, हम किसी एक खिलाड़ी को टारगेट करें। मैं बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ जो बात एक्सेप्ट करने की है वो ये है कि बाबर आजम को अपने फ़ैसलों में जो है वो पुख्तगी लाना होगी। और वो कहते हैं ना कि होटल से सोचकर आपने नहीं आना कि 2 ओवर इससे करवाने, 1 ओवर इससे करवाना, 3 ओवर इससे डलवाने। ऐसी कप्तानी नहीं चलेगी। अगर आप ऐसी कप्तानी करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। और
कोई शक नहीं इसमें कि बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम को, एक ऐसी टीम को जिसमें टूर्नामेंट खेलने से पहले तब्दीलियां हो गई, जिसके कोचेज़ जो है वो टीम को वर्ल्ड कप में जाने से पहले छोड़कर चले गए, बेहतर अंदाज में मैदान में लड़ाया और सब ने इस टीम पर एतबार किया और हारने के बावजूद इस टीम को सलूट किया और सलूट बनता भी था, क्योंकि इस टीम ने बहुत ऐसे मामला देखे कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हम होटल से मैच खेलने के लिए बस में जाकर बैठने वाले थे, हमें पता चला कि जी न्यूजीलैंड को कंसर्न है। उसके बाद वर्ल्ड T20 से पहले हम जहन बनाकर बैठे हुए थे कि जनाब इंग्लैंड से मुकाबला करेंगे होम ग्राउंड पर 2 T20 मैचों में। उन्होंने जनाब न्यूजीलैंड की देखा देखी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद हमारी तैयारी जो है वो डोमेस्टिक T20 तक महदूद रह गई। फिर अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि टीम में तब्दीली बाबर आजम की मर्ज़ी से हुई, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कुछ और कहते हैं। ये सारी चीज़ें शायद अब बहस करने के लायक है नहीं, लेकिन तारीख़ का हिस्सा ज़रूर हैं। लेकिन बाबर आजम को अपनी कप्तानी में डेफ़िनेटली कुछ बेहतरी की ज़रूरत है। और फिर अब ये भी गुफ्तगू हो रही है कि जनाब एक ऐसी पिच पर जहां पाकिस्तान को कम से कम 190 करने चाहिए थे, पाकिस्तान ने 12-15 रन शॉट किए, इसमें कोई शक नहीं है। 176 अगर 190 होते तो वो एक अलग प्रेशर होता सामने वाली टीम के ऊपर। फिर 95 for 5 और उसके बाद आपने 80+ की पार्टनरशिप करवा दी स्टोनस और मैथ्यू वेट के साथ। लेकिन उसके बाद अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जनाब सेमीफाइनल खेलने के लिए आई थी, कोई लिडोग थोड़ी खेलने के आई हुई थी। उनको भी इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक था कि जनाब इस मैच में अगर हारे तो कुछ बचेगा नहीं। तो उन्होंने भी जनाब हर गियर को शिफ्ट किया, उन्होंने भी हर हरबे को इस्तेमाल किया मैच जीतने के लिए। और शाहिद आफरीदी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हसन से कैच छूट गया था तो शाहीन आफरीदी को बिल्कुल भी पेशेंस जो थे वो लूज़ नहीं करने चाहिए थे, अपने आसाब को कंट्रोल में रखना चाहिए था। छक्का लग जाता है, मिचेल स्टार्क को भी लगा, बट शाहीन आफरीदी से भी गलतियाँ हुई। तो बहरहाल ये खिलाड़ी हैं, सीखने के मरहले से गुज़र रहे हैं, लेकिन मंजिल के इतना करीब पहुंचकर जब आप दूर हो जाते हैं तो दिल में एक खलिश सी रह जाती है। और डेफ़िनेटली हमें भी इस बात का बेहतर अंदाज में दुख है, अफसोस है कि हमारी टीम इतना करीब पहुंचकर जो है वो फ़ाइनल क्यों नहीं खेल रही, जबकि हमारी टीम टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारी थी। 176 रन सेमीफाइनल में कोई छोटा स्कोर नहीं था और 95 के स्कोर पर आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम को आउट करके जो हमने गलतियां की, जो सारी गलतियों का मलबा बाबर आजम पर नहीं डाला जा सकता, बट गलतियां हुई हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और कप्तान के फ़ैसलों में भी कुछ ऐसे फ़ैसले थे जो अगर थोड़े बेहतर होते, जो अगर बर वक्त कर लिए जाते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आपकी मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।